पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि तुम लेजी नहीं हो, तुम डिस्ट्रैक्टेड हो। और बात सिर्फ फ़ोन की नहीं है, बात उन डिस्ट्रैक्शंस की है जो कि बाहर नहीं दिखते, मीन्स इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस तो हमारा फोकस तोड़ते हैं, बट इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस कॉन्फिडेंस। पूरी दुनिया डिस्ट्रैक्टेड है, सब डिस्ट्रैक्ट हो रखे हैं सब। It's so easy to win. Only two kinds of people. One is successful, other got distracted. तुम्हें थोड़ा सा फोकस करना और तुम जीत जाओगे। बिल्कुल घुस जाओ ना, तुम सबसे आगे निकल जाओगे। Refusing get distracted is the power of the man. There's nothing else. हाय, माय नेम इज़ लवप्रीत कौर। और अगर तुमने पार्ट 1 देखा है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जाके पहले देखो, तभी तुम्हें पार्ट 2 समझ जाएगा। आज हम बात करेंगे डिस्ट्रैक्शंस की तो, बट उसके साथ उसके सोल्यूशन की भी। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस की, जैसे कि यूट्यूब नोटिफिकेशंस, शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स और फ्रेंड्स मैसेजेस, कॉल्स एक्सेट्रा, जिससे तुम्हारा फोकस इंस्टेंटली टूट जाता है और धीरे धीरे तुम रीफोकस करने में बहुत टाइम लगता है। तुमने कभी नोटिस किया, तुमने कभी फ़ोन उठाया हो और तुमने वो 5 मिनट के लिए लिया हो और तुम भूल ही जाते हो कि तुमने करना क्या था, और तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगते हो या फिर यूट्यूब पर शॉर्ट्स स्क्रॉल करने लगते हो। ये तुम्हारे साथ भी हुआ होगा। तो आज मैं तुम्हें एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन के 3 सॉल्यूशन दूंगी जो कि मैंने पर्सनली यूज़ करके अपनी एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस कम की है। नंबर 1, एनवायरनमेंट चेंज। तुम अपना एनवायरनमेंट चेंज कर लो। तुम जब भी काम करने बैठते हो तो तुम अपनी नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो, या फिर अगर फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है, वैसे तो फ़ोन को दूसरे को रूम में रख दो, अगर फ़ोन की ज़रूरत पड़ती भी है तो उसमें नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो, ऐप्स की लिमिट लगा दो, या फिर प्ले स्टोर पर एक जैमर ऐप आता है, उसे डाउनलोड कर लो और उसमें ऐप्स की लिमिट लगा दो। स्टेप 2, एक परफेक्ट स्पेस। काम करना है उसके लिए एक वन प्लेस बनाओ। जब भी तुम्हें काम करना हो वहीं जाकर काम करो। बेड पर काम तो नहीं हो, क्योंकि वहाँ पर ब्रेन रेस्ट फील करता है और तुम कब सो जाते हो तुम्हें पता ही नहीं लगता। ये मेरे साथ भी है, इसलिए तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ। नंबर 3, डोपामिन डिले। सुबह फ़ोन यूज़ मत करो, कुछ और करो, क्योंकि जो काम तुम सुबह करोगे उसे ही ब्रेन पूरा दिन क्रेव करता है। ये तो बात हुई एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस की, बट सबसे डेंजरस होती है इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस, जैसे ओवरथिंक, कंपैरिजन, फियर ऑफ फेलियर एंड मैनी मोर। मेरे साथ भी होता था, मुझे भी बार बार सेल्फ डाउट आता था कि मैं कर भी पाऊंगी या नहीं। ये कंटेंट क्रिएशन भी मैंने बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करके शुरू किया है। तुम्हारे साथ ये है कि तुम पढ़ने बैठते हो और तुम रीड करते रहते हो, बट दिमाग कहीं और होता है। तुम सोच रहे होते क्या मैं कर भी पाऊंगा या फिर पाऊंगी, या फिर मन में थॉट्स आते हैं कि सब आगे निकल गए, मैं ही पीछे क्यों, या फिर मुझ में ही प्रॉब्लम है। ऐसा तुम्हारे साथ ज़रूर हुआ होगा। तुम अंदर से एग्जॉस्टेड होते हो बट बाहर से दिखाते हो कि तुम ठीक हो। इस इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस के भी 3 सॉल्यूशन है जो मैंने यूज़ किए और अपने इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस को ठीक किया। नंबर 1, ब्रेन डंप। जो भी तुम्हारे माइंड में जितने भी थॉट्स आते हैं, कुछ भी आता है, ओवर थिंकिंग करते हो, ये सब कुछ एक पेपर पे लिख दो, क्योंकि जब तुम सारी बातें अपनी अंदर की जो भी चल रही होती बाहर लिख देते हो तो अपने आप थोड़ा सा माइंड काम हो जाता है और तुम फोकस कर पाते हो। नंबर 2, स्टॉप फाइटिंग एवरी थॉट। अगर मन में कोई भी नेगेटिव थॉट आता है तो उसे साइड पे रखो और रीफोकस करने की कोशिश करो। तुम आइज क्लोज करो, डीप ब्रेथ्स लो 2-3 मिनट्स की, और धीरे अपने आप फोकस होगा, क्योंकि मैंने खुद ट्राई किया, होता है। नंबर 3, बिल्ड सेल्फ ट्रस्ट। तुम्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब तुम अपने रोज के किए हुए छोटे छोटे प्रोमिसेस को पूरा करोगे। इसलिए तुम रात को एक टू डू लिस्ट बनाओ और अगले दिन जैसे जैसे तुम्हारा एक एक टास्क कंप्लीट होगा, उस पर टिक लगेगा, तुम्हें अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा।
ये मैंने खुद ट्राई किया है, इसलिए भी सुनो। आज से एक काम करना, जब भी तुम्हें डिस्ट्रैक्शन हो तो तुम ऑनेस्टली खुद से ये क्वेश्चन पूछना कि ये डिस्ट्रैक्शन मुझे मेरे गोल के पास लेके जा रही है या फिर दूर लेके जा रही है। तुम्हें खुद पता लगेगा, बस इतना ही। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर तुम अपनी लाइफ को लेके सीरियस हो और इसे चेंज करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट में ज़रूर बताना इंटरनल डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा डेंजरस है या एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस। तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा डेंजरस लगते हैं। डिस्ट्रैक्शंस तो कभी ख़त्म नहीं होंगे, बट एक दिन तुम इतने ज़्यादा स्ट्रांग बन जाओगे कि ये डिस्ट्रैक्शंस कभी मैटर ही नहीं करेंगे। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।